मतलब हमारे साथी जैसी बातें करते हैं, 2-3 साथी जैसी बात बोल देते हैं ना, वैसा ही हमें हकीकत लगने लगता है। हो सकता है हकीकतें वैसी नहीं हो। हो सकता है हकीकत वैसी नहीं हो। तो इसमें लॉजिक जो है वो ऐसे है कि आपका खान-पान हाई कैलोरी है, तो वो कैलोरी अंदर जाएगी। Recording in progress. मैंने भी रिकॉर्डिंग किया, हमारे कौन साथी ने किया है, मैं देख लूं एक बार। अच्छा आपने किया है, कर लो। हम कुछ भी फूड इंटेक करते हैं तो जैसे ये बैंक में पैसा जमा कराने के जैसे होता है, सभी साथी समझिएगा। हम जैसे बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो खाते में पैसा जमा होगा या नहीं होगा? होगा। हम गाड़ी में फ्यूल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, तो टैंक में पेट्रोल आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब गाड़ी को चला नहीं रहे हैं तो वो पेट्रोल, हम डेली का गाड़ी में 500 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हैं और गाड़ी को चला ही नहीं रहे हैं, तो पहले दिन में गाड़ी का टैंक भरेगा नहीं, दूसरी बार फिर 500 का डालेंगे, फिर हो सकता है नहीं भरेगा, हो सकता है 3,500-4,000 तक का पेट्रोल गाड़ी में आ जाता है, फिर रोज 500 रुपए का डाल रहे हैं तो एक फिर गाड़ी का पेट्रोल का टैंक भर जाएगा। अब पेट्रोल का टैंक आयरन का या किसी मेटल का बना हुआ है, इसके लिए वो स्ट्रेच नहीं होता है, ऐसे मतलब फैलता नहीं है वो, उसके अंदर फिर अगली बार 500 का डालोगे तो ऊपर से बाहर निकल जाएगा। हमारा जो बॉडी है उसमें हम कुछ भी डालते हैं तो वो कैलोरी में काउंट होता है कि कितना कैलोरी आपने फूड इंटेक किया या कुछ पिया, तो वो हमने डाला, वो बॉडी के अंदर से डाइजेस्ट कर रही है उसको, और यूरिनेशन के थ्रू और बॉडी की प्रोसेस के थ्रू आगे प्रोसेस हो जाता है। अब जो पचाया नहीं वो अंदर स्टोर हो गया, जब स्टोर होगा तो चर्बी के रूप में स्टोर होगा, फैट के रूप में स्टोर होगा, और फिर हम गाड़ी को चला नहीं रहे, पचा नहीं रहे हैं, उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, फिर दूसरी बार फिर फूड दे रहे हैं, दूसरे दिन फिर फूड इंटेक दे रहे हैं, कैलोरी इंटेक दे रहे हैं, पचा नहीं रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे हैं, सारा उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, तीसरे दिन फिर फूड इंटेक दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो फैट बनते बनते जब 8,000 कैलोरी एक्स्ट्रा इंटेक हो जाती है, जितनी बर्न हो रही है उसके अलावा 8,000, तो 1 किलो चर्बी बढ़ जाती है। जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है उसमें से कैलोरी बर्न ज्यादा करा रहे हैं और कैलोरी दे कम रहे हैं, तो 8,000 कैलोरी कम देंगे तो 1 किलो फैट अंदर जमा हुआ है वो माइनस हो जाएगा। यानी ये थोड़ा सा कैलोरी मैनेजमेंट का पार्ट है ऐसा। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से जानने को मिलेगी। आज मैं इस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, आज सीधा सीधा जाऊंगा बेली फैट के टॉपिक के ऊपर, और अंदर का फैट और बेली फैट। माइक ऑफ बंद क्यों किया भाई मेरा, किसने किया? यस मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैम बोलो, मैं आपका नाम नहीं ले सकता क्योंकि आपका नाम लिखा हुआ है वन क्लिक, आपको भी मालूम नहीं होगा आपका नाम वन क्लिक। हेलो। हाँ नमस्कार। राधे राधे सर। हाँ राधे राधे। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे ये शेक और फॉर्मूला जो है, हाँ, इसको लेने से थोड़ा मतलब मेरे को मतलब वॉमिट टाइप लग रहा है थोड़ा। पीपीटी बनाइए, वो पीपीटी आपको शेयर करते हुए मैं बताना चाहूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, आप मस्त तरीके से मुस्कुरा के इस टमी को देखना, मतलब ये जो फोटो में दिख रही है ये टमी को अच्छी दिख रही है ना? अच्छी नहीं दिख रही है? क्या लिखा हुआ है टमी पे, है ना? मतलब बहुत सारे लोगों को ये शब्द ही डरावना सा लगता है, फैट, अरे राम राम, फैट नहीं चाहिए, फैट नहीं चाहिए, मेरा फैट कम हो जाए, मेरा फैट कम हो जाए। आप एक बार बोलो तो वजन घटाना बहुत आसान है, एक बार बोलो तो वजन घटाना बहुत आसान है। मैं नहीं बोलूंगा के, अरे बोल तो मेरे कहने से, मैं बोल रहा हूँ कि आप इतना बोलेंगे तभी 100 ग्राम वजन कम हो जाएगा। वजन घटाना बहुत आसान है, बोलो एक बार सभी। ओके, तो व्हाट इज बेली फैट? बेली फैट क्या होता है? बेली फैट होता है आपकी बॉडी के एक तो बाहर की तरफ फैट हुआ, एक अंदर की तरफ का फैट हुआ। अंदर की तरफ ऑर्गन्स के ऊपर फैट रहता है। मैंने शायद अगली स्क्रीन पे लिखा है, बेली फैट आर टू टाइप्स, विजरल फैट, फैट अराउंड ऑर्गन्स, यानी आपके हार्ट के आसपास में फैट हुआ, आपकी लीवर के ऊपर फैट हुआ जिसे फैटी लीवर बोलते हैं, आपके
आंतों के ऊपर फैट हुआ, आपके ब्लड के अंदर थिकनेस बढ़ जाना, आपकी वेन से नसों के अंदर ब्लॉकेज बनने लग जाना, ये विजरल फैट है। अंदर की तरफ का फैट, ऑर्गन्स के ऊपर फैट, बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है उसके ऊपर चर्बी जम जाना। और एक है सबक्यूटनस फैट, ये आपकी स्किन के अंदर का फैट हुआ, स्किन के अंदर की तरफ, जिसे आप पकड़ के ऐसे टायर बनाते हैं अपने पेट से। पकड़ के चेक करो कितना बड़ा टायर बना है, साइकिल का टायर है, ट्रक का टायर है। ट्रक का तो किसी के भी नहीं होगा, मोटरसाइकिल का होगा, किसी किसी के पास कार का टायर होगा। तो ये दो प्रकार का बेली फैट होता है। तो बेली फैट इंक्रीज रिस्क ऑफ, आप सबसे पहले समझे बेली फैट से क्या चैलेंज है। बेली फैट खतरा बढ़ाता है किस चीज का, आप पढ़ो तो मेरे को थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। किस किस का खतरा बढ़ाता है बेली फैट? थोड़ा सा हार्ट का ऐसा खतरा बढ़ाता है, क्योंकि हार्ट को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो प्रॉपर है, इसके लिए ज्यादा फैट, एक्स्ट्रा फैट अंदर की तरफ नहीं होने का, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और डायबिटिक यानी पेनक्रियाज ग्रंथि है वो अच्छे से काम करती है, तो डायबिटिक लेवल नॉर्मल रहता है, ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल रहता है। परंतु पेनक्रियाज की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है तो ब्लड में शुगर का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है ऐसा। उसके अलावा सांस फूलने की समस्या आ जाती है, इससे अस्थमा होने लग जाता है रेगुलर बेसिस पे। तो इसके लिए बेली फैट को ज्यादा अपने पास लंबे समय तक रखने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मतलब राकेश सर का एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे दिख रहे हैं ये स्क्रीन पे। तो राकेश सर का जैसे 96 किलो 100 किलो वेट है, तो इनका अंदर की तरफ ये फैट होने से अंदर के बॉडी के जो ऑर्गन है ये डिस्टर्ब होंगे। तो इनको ऐसे मतलब इतना वजन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इतना लंबे समय तक गाड़ी को ऐसे काम नहीं चलाना चाहिए, फटाफट अपना वेट लॉस पे ध्यान देना चाहिए। यानी जिसका अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आइडल वेट से 5 किलो 10 किलो से भी ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडियन भारतीय लोगों की ये होती है कि अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, जब गाड़ी अटकेगी तब देखेंगे। तो गाड़ी अटकने के बाद तो अटक जाएगी, अच्छा बॉडी में 10% प्रॉब्लम होता है तब हमें मालूम नहीं चलता है प्रॉब्लम है, 20% प्रॉब्लम होता है तब हमें मालूम नहीं चलता है प्रॉब्लम है। जब 50% से ज्यादा प्रॉब्लम फैल जाती है तो हमें एहसास होता है कुछ प्रॉब्लम हो गई और हमारी बॉडी जाम होने लगती है। 10-20% प्रॉब्लम को तो बॉडी खुद ही निपट लेती है। बेली फैट क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम कई बार लोगों को पूछते हैं आपका वजन क्यों बढ़ा। जैसे अभी एक मैम से पूछा था, उन्होंने बोला कि मेरे सर्जरी हुई, मैंने मेडिसिन ली, मैं इंजेक्शन ले रही हूँ, इस कारण से मेरा वजन बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनका आपको मालूम रहेगा ये वजन बढ़ाते हैं या अंदर का चर्बी बढ़ाते हैं, तो आप अपने आप को उन कारणों से दूर रखेंगे, अपने आप को वो कारणों के चक्कर में फंसने नहीं देंगे। तो सबसे पहले समझे बेली फैट के क्या क्या कारण है। सबसे पहले पुअर डाइट, यदि खान पान कमजोर है, पुअर का मतलब ऐसे गरीब का मतलब ये हुआ कि ऐसा डाइट जिसमें रिचनेस नहीं है, या खाने में रिचनेस कहलाती है पोषण से, जिसमें पोषण की मात्रा भरपूर नहीं है, तो वो पुअर डाइट हुई। जिसमें ऐसा भोजन हम खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं मिल रहा है, ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये पुअर डाइट हुई। तो हमारा पुअर डाइट की जगह क्या करना है? रिच डाइट लेनी है, ऐसा भोजन लेना है जिसमें संतुलित मात्रा में पोषण मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले। टू मच इंटेक ऑफ एम्प्टी कैलोरी, बहुत बार लोग यदि सेहत के बारे में कुछ ज्ञान नहीं रखते या सेहत को समझते नहीं है ना, तो वो एम्प्टी कैलोरी का मतलब हुआ ऐसा आइटम इंटेक करते हैं जिससे पेट तो भर रहा है, भूख मिट रही होगी, परंतु पोषण कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हो सकता है प्रोटीन कम हो, फैट ज्यादा हो, परंतु कुछ तो है ना। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें है ही नहीं कुछ भी प्रोटीन, कुछ भी न्यूट्रिशन, इसे एम्प्टी कैलोरी बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन बात करें, कोई अल्कोहल यूज करता है तो उसमें तो कोई भी पोषण नहीं है ना, परंतु कैलोरी है, उसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है अल्कोहल में, पर कैलोरी है, तो ये एम्प्टी कैलोरी हो गई। ऐसे ही खाने में भी बहुत सारे आइटम है जिनमें पोषण कुछ नहीं है और कैलोरी इंटेक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एम्प्टी कैलोरी का ज्यादा इंटेक। लैक ऑफ एक्सरसाइज, सुबह उठ गए 7-8 बजे, अब 7-8 बजे उठे तो लेट हो गए ऑलरेडी, अपना जो भी काम है उस काम पे जाने से लेट हो गए, तो लेट हो गए तो
अपने मन में नेगेटिविटी आ रही है शुरू में उठते ही, तो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होगा, नेगेटिविटी से हार्मोनल डिस्टरबेंस और होगा, तो एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है। एक्सरसाइज करना टेंशन देता है या खुशी देता है, तनाव देता है या मजा आता है? मजा आता है एक्सरसाइज में। तो इससे हार्मोन्स अच्छे होंगे, चीजें सही होगी, बॉडी का अंदर से सिस्टम अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा पुअर स्लीप, जिनका स्लीप पैटर्न कमजोर है, जिनका स्लीप का क्वालिटी अच्छा नहीं है, स्लीप का क्वालिटी उसका अच्छा हो ही नहीं सकता जो 10-11 बजे तक नहीं सोता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ 10-11 बजे तक, 10-11 बजे भी यदि कोई कुछ कर रहा है तो जाने अनजाने में वो अपना स्ट्रेस बढ़ा रहा होता है। जब स्ट्रेस बढ़ा रहा होता है तो उसको नींद नहीं आती है, उसको थकान होती है, तो थकान होती है इस कारण से वो मतलब उसका नींद हो जाता है। परंतु नींद तो अपना मन होए चलो नींद लेते हैं 10-11 बजे, और अच्छे से 6 घंटे की स्लीप हो जाए, और वो उसका टाइमिंग है 10 से 4 या 11 से 5, ये एक अच्छी स्लीप है। यदि आपका लेट सोना है और लेट उठना है तो ये पुअर स्लीप में आता है। बॉडी की हीलिंग का एक टाइम होता है, जैसे अभी कितने बजे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:15 बज रहे हैं, 7:30 होने वाले हैं, तो अभी आपकी बॉडी अंदर से हील हो रही है, रिकवर हो रही है, ऐसा नहीं है। रात में 2 बजे 3 बजे आपकी बॉडी और अच्छे से रिकवर होती है, हील हो रही होती है, बॉडी का अंदर से सिस्टम स्ट्रांग हो रहा होता है, मेंटेनेंस हो रहा होता है, अपने आप रिपेयरिंग हो रही होती है। अभी रिपेयरिंग नहीं है, अभी तो बॉडी काम कर रही है। तो हर चीज का एक टाइम है, बायोलॉजिकल क्लॉक में टाइम है, इसके लिए स्लीप का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग और अल्कोहल, अब बहुत बार मैं बोलूं मतलब बड़ों का तो नुकसान करता ही है स्मोकिंग और अल्कोहल। स्कूल के बच्चे और बच्चियां भी मतलब स्मोकिंग करती हुई दिखती है रोड पे खुले में। तो रोड पे खुले में स्मोकिंग करें या चाहे बंद में करें, वो धुआं तो अंदर ही जा रहा है ना। तो हमारी बच्चों के ऑर्गन्स या इस तरीके से थोड़ी बने हैं कि वो धुआं सोखे या धुएं को प्रोसेस करें, तो वो चीजें भी अंदर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। तो इसके कारण से उनको यदि थोड़ा सा सही माहौल मिले, सही एजुकेशन मिले, तो हो सकता है उनको अवेयरनेस रहेगी, तो वो ऐसी संगत से ही दूर रहेंगे। हाई इंटेक ऑफ प्रोसेस फूड, बहुत बार तो व्यक्ति अपने जब 2 रुपए अच्छे से कमाने लग जाते हैं तब वो बोलते हैं चलो बाहर चल के आते हैं, घूमने जाते हैं, और घूमने जाके वो कुछ ना कुछ मार्केट में जो सजा हुआ दिखेगा उस डेकोरेटेड चीजों को खरीद के खाने को एंटरटेनमेंट समझते हैं। भले उनको भूख नहीं है, परंतु बाहर आए हैं, घूमने आए हैं, तो चलो कुछ ना कुछ खरीदते हैं, खाते हैं, यही गुड फीलिंग देगा आगे। अब वो बाहर डेकोरेटेड क्या चीज की हुई है, भाई चपाती को बाहर किसी भी होटल के बाहर दाल और चपाती को डेकोरेट करने की जरूरत है क्या? वो तो सब जानते हैं, इसके लिए उसको डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। वो चीजों को डेकोरेट करके सजाया जाता है जो चीजों की लोगों को अवेयरनेस नहीं हो, जो चीजें लोगों ने ज्यादा देखी नहीं हो, इंफॉर्मेशन नहीं हो, नई चीजें हो, वो नई चीजों को बाहर दिखाया जाता है। और वो नई चीजों को बाहर दिखाते हैं तो हम आकर्षित हो जाते हैं, हम सोचते हैं ये कोई बड़ी काम की चीज है, बड़े फायदे की चीज है, और ऐसे करके नए नए प्रोसेस फूड जो आते हैं उनको अपन टेस्ट करते रहते हैं, उनको अपन यूज करते रहते हैं, तो वो भी हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ते हैं। जो इंसान के लिए चीज बनी है वही यदि रेगुलर इंटेक रहेगी तो जो अच्छा है, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, चावल हो गई, दाल हो गया, जो भी चीजें आप समझते हो अपने कल्चर में वो चीजें हमारे लिए सही है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या हुआ, टाइम पे भोजन नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, टाइम पे सोना नहीं, अच्छे से खुश नहीं रहना, गलत लोगों की संगत में रहना, गुस्सा करना, नाराज हो जाना, बात बात पे मूड स्विंग होना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की कैटेगरी में आता है। ये चीजें वजन बढ़ाती है, तो अब वजन कम कैसे करना है, इन सब चीजों से अपने आप को दूर करना है ऐसा। और हाउ टू लूज बेली फैट, और क्या चीजों का ख्याल रख सकते हैं, ये जो मैंने कारण बताए थे इन कारणों को तो दूर करना ही करना है, परंतु और क्या चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो दिमाग में हमेशा हैप्पीनेस रहना चाहिए। आपका बेली फैट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो भी अभी आपको ऐसा लगना चाहिए नो प्रॉब्लम, मैं अब अच्छा करूंगा, और उसका लोड नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ऐसा। आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में ये चीजों का ध्यान रखें। लिमिट शुगर एंड आर्टिफिशियल शुगर ड्रिंक्स है। शुगर का मतलब एक तो व्हाइट चीनी तो है ही, सफेद चीनी तो शुगर का मतलब है ही, परंतु ऐसी चीजें आप ज्यादा इंटेक करें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हो, जो बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बनाती हो, जो बॉडी में
को केवल और केवल न्यूट्रिशन नहीं एनर्जी देती हो तो वो भी एक शुगर का पार्ट ही है। और आर्टिफिशियली शुगरी ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ये जो आती है एनर्जी ड्रिंक में रेड बुल और इस तरीके की जो भी एनर्जी ड्रिंक आती है, ये भी आपको लिमिट करनी है या कम करनी है। व्हाइट शुगर के बारे में एक दिन हमने डिटेल में बात किया था, आप सभी ने सुना होगा, आप सबको मालूम होगा। वन क्लिक फिटनेस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उसकी थोड़ी सी 5-7 मिनट की उसकी जो चीजें इन्फॉर्मेशन हमने बात किया था वो वहां पे आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने आपको मना नहीं किया था शक्कर खाने के लिए, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि कितना शक्कर खाना है, हम आपकी बॉडी कितने शक्कर को एडजस्ट कर लेती है। ईट मोर प्रोटीन, आपका जो भी खाना जब भी बने तो आप उसमें देखते ही हो ना मिर्ची मसाला कैसा है, नमक कैसा है। इतना माइंड करने के साथ साथ ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, अभी मेरे सामने जो थाली आई है, डिश आई है, सर्विंग आई है, इसमें प्रोटीन वाला कौन सा पार्ट है, प्रोटीन कितना है, प्रोटीन किस चीज में है, प्रोटीन वाली कोई चीज है क्या। यानी हर टाइम के भोजन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स, ये चीजें आपके ऐड रहनी चाहिए। कंसीडर ए लो कार्ब डाइट, यदि आपका वर्किंग बहुत ज्यादा शरीर से मेहनत वाला नहीं है तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी देता है। परंतु केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट रहे, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन नहीं रहे और हाई कार्बोहाइड्रेट रहे और आप बैठे ही बैठे रहते हैं, ज्यादा शरीर से उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने का नहीं है, तो बेली फैट ही बढ़ेगा ना, क्या बढ़ेगा ऐसा। ईट फाइबर रिच फूड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें फाइबर देती है, मोटा अनाज वाली चीजें फाइबर देती है। आपका जब भी भोजन होए मोटे अनाज से संबंधित होए, हाई फाइबर वाला होए, ताकि वो आपका बेली फैट ऑलरेडी है उसको भी कम करने में मदद करेगा, डाइजेशन को भी बढ़िया करेगा, हर चीजें बढ़िया हो जाएगी। आपका एक्सरसाइज बेली फैट कम करने के लिए नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज सेहतमंद रहने के लिए होना चाहिए। एक्सरसाइज सेहतमंद रखता है, बेली फैट तो कम होता ही है परंतु सेहतमंद भी रहता है व्यक्ति। अब स्पेशली एक्सरसाइज से बॉडी का सिमिलर वेट लॉस होता है, स्पेशली हमें टमी से फैट लॉस करना है, बेली पार्ट का फैट लॉस करने के लिए कुछ उसकी टारगेटेड एक्सरसाइज आपको करनी होती है। यहाँ पे हम क्लब में जनरल एक्सरसाइज कराते हैं, हम कोई यहाँ पे एक्सरसाइज कोच नहीं है, एक्सरसाइज करवाने के लिए ये सब नहीं चलाते। हम जो अभी आपको सिखा रहे हैं ये सिखाने के लिए ये सेशन चलाते हैं, एक्सरसाइज हमारा पर्पज नहीं है। मैं तो कोई नया गेस्ट होता है उसको ये बोलता हूँ कि हमारा 7 बजे से 7:30 बजे तक सेशन चलता है, मैं उनको बोलता ही नहीं हूँ कि 6 बजे से 7:30 तक चलता है, क्योंकि वो 6 बजे उठ के कनेक्ट करने वाला होता तो उसको से सेहत खराब ही नहीं करता। वो 6 बजे टाइम पे नहीं उठता इसीलिए तो सेहत खराब है। इसलिए मैं तो उनको बोलता हूँ 7 से 7:30, क्योंकि मैं जो सिखाऊंगा वो तो 7 से 7:30 सिखाऊंगा ना, ऐसा। अब वो 7 से 7:30 आने लग जाएगा तो उसको बोलूंगा कि यदि आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्सरसाइज भी हो जाए, इसके लिए 6, 6:15 तक भी कनेक्ट करने की कोशिश करो, ऐसा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम यहाँ पे बेली फैट एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, हम तो यहाँ पे जनरल पूरी बॉडी का मूवमेंट हो जाए, हलचल हो जाए पूरी बॉडी में, वो एक्सरसाइज कराएंगे। आपको कुछ बेली फैट एक्सरसाइजेस पे माइंड करना है। ट्रैक योर फूड इनटेक, आपको अपने फूड का इंटेक का ख्याल रखना है कि आपका फूड इंटेक में संतुलित मात्रा में ही जा रहा है ना, जो जा रहा है उसके आइटम सही आइटम ही जा रहे हैं ना। गुलाब जामुन कितनी अच्छी चीज है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, किस किस को खराब लगता है, अच्छा किस किस को अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी आता है। परंतु उसके अंदर पोषण वाली चीजें ज्यादा कुछ नहीं है, न्यूट्रिशन वाली चीजें कुछ नहीं है उसके अंदर, बस टेस्ट है और गुड फीलिंग है, खाते समय का अच्छा एहसास आएगा। अब मैं यदि आइडल वेट पे हूं तो मैंने एक गुलाब जामुन खा लिया तो कोई अपराध नहीं हो जाएगा, परंतु आपका यदि ऑलरेडी सेहत डिस्टर्ब लेवल पे है, आपका एक गुलाब जामुन भी आपको डिस्टर्ब करेगा, ऐसा। तो पहले एक बार जिंदगी भर डिस्टर्ब रह के गुलाब जामुन खाने से अच्छा है एक बार 6 महीने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करके बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ, फिर कभी कभी एक गुलाब जामुन खा लेना, ऐसा। तो वेरी गुड, पानी आ गया, कहाँ आया, नल में या मुंह में गुलाब जामुन के नाम से। चलो, अवॉइड प्रोसेस फूड, अंडरस्टैंड अबाउट हार्मोन्स, आपके हार्मोन्स बॉडी की में हर जगह अच्छे से पूरा बॉडी फंक्शन करे, इसके लिए अलग अलग अपने आप हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, ये इनके बारे में आपको समझ रहेगी तो आप इनका ख्याल रखेंगे। आपको मालूम ही नहीं, अंदाजा ही नहीं कि कौन सा हार्मोन किस तरीके से काम करता है,
तो आप उन हार्मोन को देखभाल नहीं कर पाएंगे। हार्मोन को देखभाल नहीं कर पाएंगे तो आप परिस्थितियों की डिजाइन की हुई लाइफ जिएंगे। परिस्थितियां आपका जैसा जिंदगी बनाएगी वैसा जिंदगी जिएंगे। आपको कैसा जीना है? खुद की डिजाइन की हुई लाइफ जीनी है। खुद की डिजाइन की हुई लाइफ कैसे? यदि आपको मालूम है लोड लेने से, टेंशन करने से, गुस्सा करने से, मन ही मन में पछताने से या लोगों पर जलने से, ईर्ष्या करने से हार्मोन से डिस्टर्ब होते हैं, तो आप अपने आप खुश रहेंगे, चीजों को इग्नोर करने का स्वभाव रखेंगे, लोड लेंगे ही नहीं, किसी के ऊपर नाराज और गुस्सा होंगे ही नहीं। आपको मालूम रहेगा हार्मोन्स से, नींद टाइम पे नहीं लेने से हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप नींद टाइम पे लेंगे ही लेंगे। ऐसा तो वो चीज का असर भी हमारी बॉडी खुद फैट बनाने लग जाती है यदि हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो ऑलवेज स्ट्रेस फ्री लाइफ रहें। अब स्ट्रेस फ्री रहना है ये सोच के हो सकता है स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाओगे। आप यदि खुश रहोगे, खुश माहौल में रहोगे तो अपने आप ही स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। ऐसा तो मेरे टॉपिक का मतलब ये है कि आप इस कम्युनिटी में आओगे तो आपको ये सब चीजें बार बार याद आती रहेगी, तो इसके कारण से फॉलो हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई जो आपको मालूम नहीं थी। हो सकता है ये सब आपको पहले से ही मालूम था, परंतु आपको कोई याद दिलाता है तो हाँ